आपके बीच में आया हूँ अपना दूसरा ब्लॉग लेके, जिसकी शुरुआत मैं मनुस्मृति के एक श्लोक से करूँगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों को मान सम्मान मिलता है, उस जगह पे देवता भी निवास करते हैं। तो आज की जो शुरुआत है हमारी इसी के साथ होगी। साथ में मैं आपको बताता हूँ, स्त्री जो है वो संसार रूपी जो गाड़ी के दो पहिए हैं उनमें से एक है, जिसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं बोलूँगा कि स्त्रियों के जो मासिक धर्म है, पीरियड्स हैं, इनमें उनको जो दिक्कतें होती हैं उनमें हम उनके सहयोगी बने, हम उनको सहयोग करें। सहयोग का मीनिंग ये है कि हर घर में पुरुष महिलाएं होती हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, कोई छोटे भी होते हैं, जिसमें हमें अपने घर के बच्चे से लेके बड़े तक को सभी को सम्मान देना चाहिए। पीरियड्स के समय जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, उस प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो महिला है उसको जो पीरियड्स हो रहे हैं वही उसी के कारण पूरी जो सृष्टि है ये चल रही है। अगर हम मानते हैं कि पीरियड्स गलत हैं, शायद इसी पीरियड्स की देन है कि हम इस संसार में जी रहे हैं। हम इस संसार में जो जी रहे हैं यही पीरियड्स की देन है, क्योंकि इन्हीं पीरियड्स के कारण हम भी इस संसार में आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, तो उनको उतना ही हमें सम्मान देना चाहिए। उनकी चीज़ें, उनकी जो प्रॉब्लम है जो हम पुरुषों में नहीं हो सकती हैं और वो महिलाओं में होती हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए। और उनके साथ जब ये चीज़ें होती हैं तो उन्हें इस चीज़ का प्रॉब्लम ना हो और इस चीज़ से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए हमें उनका सहयोग करना चाहिए। अब हम सहयोग की बात करते हैं तो सहयोग के बहुत सारे तरीके हैं। सहयोग के बहुत सारे तरीके ये हैं कि आप जो घर में काम होते हैं, घर के जो कार्य होते हैं, उनमें उनकी हेल्प कर दो, उनमें उनकी हेल्प कर दो। आप अगर उनकी फीलिंग के साथ समझ के उनको मेंटली अगर संतुष्ट करेंगे, उनको अगर दिक्कत है, वो उनके पास पेट पहुंच से दूर है, पेट नहीं आ सकता है, तो हम उनको पेट प्रोवाइड करा सकते हैं। घर में एक भाई है, एक पति है, या मैंने बोला एक पिता हैं, जो भी हैं, कहीं पे सास ससुर और कहीं पे माँ बेटी, सभी रिश्ते होते हैं परिवार में। तो हम अपनी बेटी, बहू या किसी को भी जब ये प्रॉब्लम होती है तो उनका सहयोग करें, जिससे कि उन्हें मेंटल, जो उनका दिमागी रूप से उस संतुलन थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है, वो अपने चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका थोड़ा सा जो स्वभाव में परिवर्तन आता है वो हार्मोन चेंज की वजह से ही आता है। और जो पीरियड्स के टाइम पे बहुत से महिलाओं को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और बहुत सी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, जिसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और उनको जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पेट प्रोवाइड कराने हैं वहाँ पे हम पेट प्रोवाइड कराएं, जहाँ पे हमें बात करके उनको संतुष्टि देनी है बात करा के कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैंने पहली बार ये सोचा था कि हम सैनिटरी नैपकिन का कार्य करेंगे, तो मेरे घर में मैंने अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, सभी को एक रूम में बुलाया और मैंने जब पैड की बात छेड़ी, मैंने कहा आपको पता है सैनिटरी पैड, तो पहले तो वो चुप बैठे रहे। जब मैंने कहा पैड जो पीरियड्स में यूज होता है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कार्य करूँ। तो सभी लोग मुझे देख के और थोड़ा सर नीचे करके सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए। तो सभी के दिमाग में ये था कि यार ये कैसे ये बात कर सकता है, कैसे ये कर सकता है। तो उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर्स को रूम में बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप हमें बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो हमें बताइए, जिससे कि हम और भी जो बहनें हैं और भी जो बेटियां हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताया। आज भी हमारे समाज की विडंबना है कि एक सैनिटरी पैड जो एक जीवन रक्षक की तरह देखा जाता है, क्योंकि जीवन रक्षक की तरह इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो उन महिलाओं को एक जीवन दान दे रहा है। जीवन दान बहुत सारी दिक्कतें जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती हैं उनसे बचा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से मेरे घर वाले थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए और आज सभी लोग खुल के सैनिटरी पैड, पीरियड्स के बारे में बात करते हैं,
और मेरी सिस्टर को अगर कभी पीरियड होते हैं तो वो मेरे को बोलती है कि भैया मेरे को पीरियड शुरू हो गए हैं, मेरा पैड ख़त्म हो रहे हैं, मेरे लिए पैड ले आना। तो मैं उसके लिए अपनी सिपरो के पैड ला के उसको देता हूँ और वो भी खुश होती है कि उसका भाई एक जागरूक है और उसको पैड ला के दे रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर भाई, हर पिता भी इसी तरीके से अपनी बेटियों से बात करे। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं अभी और वो अपनी बचपने से बालिग अवस्था की ओर जा रही हैं, जिन्हें अभी पीरियड शुरू होने वाले हैं, अगर हम उन्हें उन पीरियड्स को होने से पहले ही जागरूक कर दें कि बेटा ये पीरियड्स होते हैं और इनमें ये चीज़ें होती हैं, तो जब उनको पहली बार पीरियड होंगे तो वो घबराएंगी नहीं, अपने जो पीरियड्स हैं उनके लिए तैयार रहेंगी। मैंने जैसे आपको बताया था 13, 14, 15 साल में कभी भी पीरियड हो सकता है, ये हमारे जेनेटिक में भी इन्वॉल्व होता है। तो इसी को देखते हुए हमें उन्हें भी अवेयर करना है बच्चों को, कि जिससे कि वो अपनी बालिग अवस्था की ओर जा रहे हैं। और जब उन्हें ये चीज़ों का पता रहेगा और स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो उन्हें मेंटल एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उन्हें चीज़ें पहले से पता होंगी और वो घबराएंगी नहीं। जब उन्हें पैड मिल जाए, पैड नहीं भी होगा उनके पास उस टाइम पे, तो वो घबराएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि ये नेचुरल है। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरे अंदर क्या बीमारी हो गई या मुझे क्या हो गया कि मैं, क्योंकि जब हम इस चीज़ में बात ही नहीं कर रखी है तो एक लड़की इस बात को करने के लिए घबराती है, डरती है कि मैं क्या बोलूँगी, कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे और क्या करेंगे। अगर हमने उसको पहले से ही अवेयर करके रखा होगा, पहले से ही उसको बता के रखा होगा, तो वो अपने जो पहला पीरियड है उसको हैप्पीली एंजॉय करेगी और उसको अच्छे से जिएगी, वो लाइफ जो है उसको अच्छे से जिएगी, क्योंकि उसे पता है कि पीरियड साइकिल उसके लाइफ में शुरू हो चुका है और ये कंटिन्यूस उसकी लाइफ में बना रहेगा जब तक कि वो एक एज को पूरा नहीं कर लेती है। तो आज मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और आज के अवेयरनेस पाठशाला में मैं यही बताऊंगा कि हमें जो एक बच्चा है, बच्ची है, उसको वहीं से अवेयर करना है। साथ में इसके साथ साथ जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उन्हें भी हमें अवेयर करना है, क्योंकि हम उन्हें जब अवेयर करेंगे, जब वो उस फीलिंग को समझेंगे, जब उन चीज़ों को समझेंगे, तभी वो भी इस प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और उनके बारे में सोच पाएंगे। जब सोचेंगे तभी वो आगे का कार्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।